ओम शांति। आज सुनते हैं 13 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कितनी गहराई की बात कि बच्चे तुम पूर्वज आत्माएं हो, नशा चढ़ाया, पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। और बाबा ने कितना साफ साफ कहा, केवल ब्राह्मण आत्माओं तक लिमिट नहीं रखो। ब्राह्मण आत्माओं के तो पूर्वज हो ही हो, उनमें भी विशेष पूर्वज हो, लेकिन बच्चे सारे विश्व की आत्माओं के, और केवल ये नहीं हिंदू धर्म के या एक धर्म तक बुद्धि नहीं रखी बाबा ने, सारे विश्व की आत्माओं के पूर्वज आत्माएं हो। इतना नशा रहता है कि हम जड़ में, ब्राह्मणों को जड़ में दिखाते, हम जड़ में हैं। और तना भी बाबा ने कहा हम ही बनते हैं, देवी देवता धर्म तना भी हम, ब्राह्मण सो देवता। तो बच्चे नशा रहता है क्योंकि सारे वृक्ष के एक एक पत्ते को अगर पानी मिलता है तो जड़ और तने से मिलता है। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे जड़ भी और तना भी, तो क्या नशा रहता है। हम सारे विश्व की 800 करोड़ आत्माओं के निमित्त आत्माएं, पूर्वज और पूज्य आत्माएं हैं, इस नशे में सदा रहते हो। बाबा ने कितना स्पष्ट क्लियर कहा कि ये धर्म पिता भी आपके संदेश प्राप्त करने के बाद इनको भी अंजलि मिलती है आपके द्वारा, फिर ये अपने धर्म के कुछ हेड या कुछ भी बनते हैं। तो बच्चे इतने महान आत्माएं हो, सोचो आपका गायन इन सब से अधिक है, गायन भी और पूजन भी। बाबा ने कहा कैसे विधि पूर्वक पूजा होती है, किसी भी धर्म पिता की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती जैसे आपकी विधि पूर्वक पूजा होती देवी देवताओं की। कितना देखो प्यार से भोग लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। बाबा ने कहा उनका केवल गायन तो होता है पर पूजन आपका होता है, पूज्य आत्मा बनती हो। फिर बाबा ने कहा वो गायन भी करते लेकिन साथ साथ जो है उनका गायन होता, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाबा ने बताई वो क्या कि बच्चे तुम्हारा गायन भी उनसे अधिक है। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई, क्योंकि तुम्हारा गायन तो कीर्तन भजन के द्वारा होता, अच्छी तरह से आरती के रूप में होता। ऐसे किसका होता? नेवर। कभी नहीं देखा कि आरती उतार रहे हो क्राइस्ट की या मोहम्मद की, नहीं, आरती और कीर्तन के द्वारा। या और किसी धर्म पिता की, हमारे भी जो गुरु हैं, जितने भी हिंदू धर्म में भी जितने गुरु हैं, किसी की आरती और उससे उतार रहे हो, नेवर। बाबा ने कहा तुम्हारा देवी देवताओं का कितना गायन और पूजन है, तो क्या नशा रहता है इतना, ऐसे नशे में रहते हो। ये बाबा ने आज कितना सुंदर बताया कि तुम हो ऊंचे ते ऊंचे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे क्योंकि तुम अनादि में भी बाप के समीप आत्माएं, बाबा के बिल्कुल निकट आत्माएं बैठी हुई परम धाम में दिखाते हैं ना कि हाँ सबसे पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं, उनमें भी विशेष आत्माएं बिल्कुल बाबा के पास, तो अनादि में भी पास। और जब यहाँ पर ब्राह्मण धर्म होता तो तब भी हम बिल्कुल पास हैं, अनादि में भी और आदि संगम पर भी, सबसे आदि संगम उस पर भी पास हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम भगवान के समान विशेष आत्माएं हो, क्योंकि समीप हो ना। समीप जो है बाबा ने कहा समीप ही पूर्वज हैं। फिर बाबा ने कहा पूर्वज जो है वो पालना के निमित्त बने हुए, सबको इस समय पालना की आवश्यकता है बाबा ने कहा, और वो पालना के निमित्त बने हुए, सबको पालना देने वाले। आज बाबा ने कितना सुंदर शब्द कहा, दिल पे छपने वाला। बाबा ने कहा बड़े भाई बाप के समान होते हैं, सबसे आपको प्रति इच्छा पालना की है कि ये पालना देंगे। तो क्या ऐसा पालना का कर्तव्य हम कर रहे हैं? देखें, हर एक के सामने पालना, मतलब
ब्राह्मणों के सामने भी पालना देनी है ना, ऐसा प्यार भरी पालना सारे ब्राह्मणों को भी देवें, उन्हें भी लेक्चर और सब ये सब वो सब की बजाय आज ब्राह्मणों को पालना चाहिए। वो रूहानी पालना मिल जाए ना, कितना खुशी होती है। हाँ, तो कईयों को पाठ कितना अच्छा मिला है, जगह जगह जाके प्यार से पालना करना, ब्राह्मणों में उत्साह भरना, उनको उड़ाए देना खुशी से। ये सबसे विशेष सेवा है, इसका इतना उत्साह रहना चाहिए। हाँ, यहाँ पर अभी 100 भाई बहन आए हुए हैं सारे इंडिया से। 3 दिन की भट्टी चल रही। भट्टी क्या होती है? पालना पालना करो, सबको उड़ाओ और उड़ो। तो ये भट्टी। और फिर बाबा ने कहा कि देखो कितना सुंदर बाबा ने बताया, ऐसा योग तपस्या भट्टी करके खुद को भी उड़ाओ, औरों को भी उड़ाओ। जहाँ जाओ बस भट्टी कराओ और उड़ो और उड़ाओ, अपनी भी भट्टी कराते रहो। यही पालना तो तभी कर पाएंगे ना। हाँ, तो आज एनुअल फंक्शन है ज्ञान मान सरोवर का, और इस अवसर पे नवनिर्वाचित सरपंचों का भी, हरियाणा में अभी चुने गए हैं ना, उनका भी ऑनर सेरेमनी रखा है। तो भट्टी वालों को फायदा हो गया, 11 से भट्टी चल रही है। हाँ, फिर आज 13 को ये रखा है, तो दोनों काम हो गए ना। तो बाबा कहते पालना करते चलो बच्चे। हाँ, तो इतना अच्छा लगता है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, तुम्हें कितना नशा है कि हम ग्रेट 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 ग्रैंडफादर की मुख वंशावली हैं, उनकी वंशावली कोई कम बात है क्या? हमारे बाबा ने कहा सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं के नहीं, सारे विश्व की सब धर्मों की पालना करने के निमित्त बाबा ने कहा पालना अर्थात शक्तिशाली बनाना, खुद भी शक्तिशाली रहना, औरों को भी शक्तिशाली बनाना। जिसको जिस समय जो शक्ति चाहिए वो शक्ति प्रदान कर देना, सर्व शक्तियाँ देना। ये है स्वयं को बाप द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों के द्वारा सबको शक्तियाँ देना, अन्य आत्माओं को भरना। ये है रूहानी पालना। बाबा ने कहा पूर्वज आत्माएं पालना, पूर्वज आत्माओं से सबको पालना की ही इच्छा है। फिर बाबा ने कहा कभी कभी हलचल होती ना शांति के टाइम, आपका क्या फर्ज बनता है उस टाइम? एकदम अलर्ट हो जाना। हलचल के टाइम में खाली समाचार नहीं देखने लग जाओ, वहाँ ये हुआ वहाँ ये हुआ, नहीं। आप अपनी सेवा पे उपस्थित हो जाओ। अशांत आत्माओं को शांति का दान देना। शांति के समय आप पूर्वज आत्माओं का कार्य और बढ़ जाता है। ऐसे समय पर विशेष शांति और सहन शक्ति देनी होती है, उसका सहयोग देना। ये बाबा ने खास कहा, क्योंकि तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। तो सोशल वर्कर जैसे वो सोशल वर्कर एकदम लग जाते, ऐसे तुम भी समय पर अपनी सेवा में अलर्ट हो जाओ। ना केवल समाचार सुनते रहो, कहो वर्णन करते रहो ये हुआ, नहीं। तो ये बाबा के कितने सुंदर महावाक्य। बाबा ने कहा विश्व के राजे बनते हो तो सबकी पालना तो करनी पड़ेगी ना, ऐसे राजे बन जाओगे। विश्व के राजों को सबकी पालना करनी पड़ेगी। और फिर बाबा ने कहा उसका रिजल्ट क्या होगा? वर्तमान द्वारा, वृत्ति द्वारा सेवा का विशेष अटेंशन रखो। फिर बाबा ने कहा डबल अटेंशन, डबल लाइट होते हो ना, डबल लाइट। लाइट कितनी अच्छी। बाबा ने कहा चोटी, ब्राह्मणों को दिखाते हैं चोटी। पहले तो बाबा ने कहा हर परिस्थिति सब स्थिति के आगे कुछ भी नहीं। परिस्थिति कितनी बड़ी हो, लेकिन सब स्थिति उससे भी अगर ऊंची होगी तो परिस्थिति नीचे हो जाएगी। हाँ, तो बाबा ने कहा परिस्थिति सब स्थिति के आगे एकदम खत्म हो जाए। आत्मा की तरफ बाबा ने कहा तुम्हारी देखो चोटी भी ब्राह्मणों के ऊपर क्यों दिखाते हैं? मानो ऊंची स्थिति पे रहने वाले। और तुम्हारी दृष्टि भी जो जाती है वो भी बाबा ने कहा ऊपर ही जाती है।
वैसे भी हर वक्त परम धाम जाती है, कहाँ से तू आया, कहाँ तुझे जाना, ये दुनिया तो है मुसाफिर खाना। हाँ, क्या साथ लाए थे, क्या साथ लेके जाएंगे, और बाबा के पास अब घर जाना है, अब घर जाना है, तो ऊपर की ओर ही जाती है। साकार में भी अगर कर्म करते तो सबसे ऊपर या मस्तक में जाती ना, आत्मा यहाँ रहती। तो दृष्टि तुम्हारी सदैव मस्तक में जानी चाहिए, हर वक्त बुद्धि में रहना चाहिए कि यहाँ वो बैठा है, कितना सुंदर प्यारा बाबा का पंछी, उसको मैं देखूं, उसको आत्म दर्शन कर लो। आत्म दर्शन कितना सुंदर रहता है। सदा भ्रिकुटी को देखना है, और देख के किसी भी अंग को ना देखना है, ना उस पर विजुलाइज करना है, एक भ्रिकुटी को ही, और उसमें चमकते हुए तारे को देखना है, उसकी कारोबार को देखना है, और उस पर रहम भाव रखना है। तो बाबा ने कितना सुंदर आज बच्चों को बताया। खुश रहते हो ना तो दुख की लहर तो नहीं आ जाती है, दुख की लहर कभी ना आए। गलती से भी दुख धाम में जा नहीं सकते, और थोड़ा भी बाबा ने कहा दुख धाम की तरफ गया तो खींच लेगी माया। फिर बाबा ने कितना अच्छा कहा, सेवा और सब उन्नति का सदा बच्चों को बैलेंस रखना है। ये बैलेंस ही बच्चों को ब्लिसफुल स्थिति का अनुभव कराएगा। आज बाबा ने कहा अपनी जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले, स्मृति विस्मृति के चक्र से मुक्त भाव, हाँ, ऐसा हीरे समान बनाने वाले, हर प्रकार के चक्र से मुक्त, और अपनी कर्मेंद्रियों को लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले बनना है। हम सब बच्चों को ऐसा राजयोगी बनना है। तो ये प्यारे बाबा के आज महावाक्य, सारा दिन एक ही नशा में पूर्वजात, इस सृष्टि की मैं पूर्वज और पूज्य आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते इस नशे में धुन में सवार रहें। भगवान के साथ सारे विश्व के पत्ते पत्ते को पानी देने वाली मैं पूर्वज आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।